नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए। 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक वृषभ लगन वाले जातकों की अगर हम बात करें तो मंगल आपके सप्ताह के शुरुआत में दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। शनि गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के 9वें भाव में। देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं कुंडली के 11 भाव में और 12 भाव में चंद्रमा और राहु की युति चल रही है। अब आइए जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम होने वाला है। साथ ही साथ हमने बताया कि कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे तो उनका भी मिला जुला असर रहने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें 11 नवंबर से समसप्तक योग शुरू हो जाएगा मंगल और शुक्र का। वहीं नव पंचम योग भी बनेगा गुरु और शुक्र से 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। लेकिन अब इस सप्ताह में उसका क्या असर पड़ेगा आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम वृषभ लगन वाले जातकों की तो आपके लगन के स्वामी अपने से 6ठे भाव में लेकिन वहीं स्वराशि के होकर विराजमान है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको बहुत अधिक सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहीं पर अगर हम बात करें तो शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके 7वें भाव में तब जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर बनेंगे। साथ ही साथ नेचर रोमांटिक रहेगा। हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको आपके जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नया भी शुरू करने का एक मौका मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव के बारे में जहां पर मंगल का गोचर चल रहा है। तो मंगल आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपकी वाणी को थोड़ा सा कर्कश बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको आपके दोस्तों का, संबंधियों का साथ मिलेगा। आंख की तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आंखों की रोशनी की कोई प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूँ कंधे से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके सुख के स्थान की यानी कि आपकी कुंडली के 4th भाव की। तो दोस्तों 4th भाव की अगर हम बात करें तो 4th भाव के स्वामी सूर्य नीच के होकर विराजमान है आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। यानी कि वाहन,
या फिर मैं कहूँ किसी प्रकार की जमीन, जायदाद, मकान इत्यादि को बनाने के लिए इस समय अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो उसको बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय में लिया गया पैसा आपके लिए चुकाना बहुत भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपके प्रेम संबंध, आपके जोखिम, आपकी कंपटीशन, आपके पुण्य कर्मों के भाव के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम इन सब चीजों का निर्णय करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी आपके छठे भाव में विराजमान हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। साथ ही साथ अगर वेन से जुड़ी हुई या पेट की नसों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको आपका ध्यान रखने की आवश्यकता है। कंपटीशन के लिए अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की, जहां पर चार ग्रहों की युति बनी हुई है। कहीं सूर्य नीच के हैं तो कहीं नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं शुक्रदेव। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आपके व्यवसाय में अगर कोई बड़ा लोन लेने की आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। पिता की हेल्थ का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय में अगर आपको पेट से जुड़ी हुई कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें अगर आपकी किसी सर्जरी के बारे में बोला हुआ है, या फिर मैं कहूँ उन लोगों को जिनको अपेंडिक्स का पेन हो रहा है तो उनको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। हो सकता है इस समय में आपकी प्रॉब्लम ज्यादा उभर कर आ सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों को पेट में पथरी या पित्त की थैली की पथरी की प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ा सा मेडिकेशन करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आपके जीवन साथी के भाव की। तो कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं। इसी को हम पार्टनरशिप का भी भाव कहते हैं, गुप्तांगों का भाव भी बोलते हैं, और इसी भाव से हम आपके व्यवसाय की पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी दूसरे भाव में, यानी कि कुटुंब भाव में, सेविंग के भाव में इस समय में बैठे हुए हैं। और मंगल कहते हैं कि विवाह का जो मांगलिक कार्य करने का काम होता है या फिर विवाह को संभालने वाले होते हैं वो मंगल होते हैं, वो आपके परिवार के भाव में बैठे हैं। तो इस समय में आपके जीवन साथी के द्वारा आपके परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस समय में आप लोग कुछ नया पार्टनरशिप का भी आरंभ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का डेली इनकम का काम करते हैं। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये इंक्रीमेंट होगा लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहेगा इस सप्ताह में। अगर हम बात करें एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन उस समय में आपको आपके गुस्से पर, आपकी बोलचाल पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का इस समय में संस्थान से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा काम करते हैं जहां पर उन्हें सेवाएं प्रदान करनी होती है, लोगों की हेल्प करनी होती है, किसी सोशल वर्किंग का कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है। इस सप्ताह में हो सकता है आपको कुछ और ऐसे नए काम मिल जाएं जिसके कारण आपको मेंटली स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में विशेषकर आने वाले ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों ये ग्रहण आपके 12वें भाव में लग रहा है, यानी कि इस समय में आपको चंद्रमा से जुड़े हुए चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को इस समय में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप लोगों को रक्त से जुड़ी हुई या फिर मैं कहूँ कि इस समय में अगर आपको वाटर से जुड़े हुए कोई भी इन्फेक्शन होते हैं, सर का दर्द हो सकता है, तो आप लोगों को इन सारी चीजों से बचने के लिए भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप, या फिर आप इस समय में ओम चंद्र चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है डार्क ग्रीन कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2। ये तो थी ओवरऑल गणना।
इस समय कुंडली के अनुसार यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर। तब तक के लिए